इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो एस्टेट 2019 में हुआ था उसमें कंप्यूटर साइंस का किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था और इसी तरह का क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है अपकमिंग एस्टेट में। कंप्यूटर साइंस का जो पेपर 2 के लिए होने वाला है एस्टेट, उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे और क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसमें जो ऑप्शन रहेगा 4 उसको भी मतलब डिस्कस करेंगे कि हाँ आखिर ये जो है इसका आंसर ये क्यों नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 61 क्वेश्चन से करते हैं, क्योंकि 51 से ही कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का क्वेश्चन था, लेकिन वो एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह से था, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल से क्वेश्चन नहीं आने वाला है क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी दिया हुआ है स्टेट का कंप्यूटर साइंस का। तो हम लोग 61 से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्राइमरी की। यहाँ पे प्राइमरी की इन स्टूडेंट टेबल। टेबल कैसा है? स्टूडेंट टेबल है और उसमें जो है प्राइमरी की कौन हो सकता है? स्टूडेंट है और प्राइमरी की है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि प्राइमरी की का क्या है, मतलब क्या होता है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की में क्या होता है कि नोट नल होता है और यूनिक होता है। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तब उसी को क्या कहते हैं? प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी की कहते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट टेबल में प्राइमरी की क्या होगा वो हम लोग को देखना है। तो ये यूनिवर्सल आईडी होगा क्या? तो यूनिवर्सल आईडी अगर कोई पर्सन का बोला जाए तो ये वाला ले सकते थे, लेकिन स्टूडेंट का बोला जा रहा है तो स्टूडेंट का ये भी नहीं होगा। अकाउंट नंबर भी तो यूनिक होता है, लेकिन स्टूडेंट का बात कर रहा है तो ये भी स्टूडेंट का मतलब ये भी नहीं होगा, अकाउंट नंबर भी नहीं होगा। पैन होगा क्या? पैन कोई पर्सन का बात होता तो पैन हम लोग कंसीडर कर सकते थे, लेकिन स्टूडेंट का बात कर रहा है तो स्टूडेंट का मतलब यूनिक और नोट नल क्या होगा? एडमिशन नंबर होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड एसक्यूएल कमांड। इनमें से कौन एसक्यूएल कमांड है मतलब वैलिड है। ठीक है, एसक्यूएल कमांड। तो एसक्यूएल कमांड ये जो है सी इन क्या है? सी प्लस प्लस में जो है कैरेक्टर को लेने के लिए क्या करते हैं? सी इन का यूज करते हैं। सी आउट का भी करते हैं प्रिंट कराने के लिए। और टपल को रो को क्या बोलते हैं? टपल बोलते हैं डीबीएमएस में। ठीक, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट जो है कमांड एसक्यूएल में उसको इसको यूज करते हैं किस लिए? डेटा को रिट्रीव करने के लिए डेटाबेस से। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। बोल रहा है ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट अब डिफिनेशन पूछ दिया है कि ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? डिजाइन ऑफ फंक्शन होता है क्या? नहीं, डिजाइन ऑफ फंक्शन नहीं हो। क्रिएटर ऑफ द डेटा होता है क्या? प्रोग्राम ब्लॉक होता है क्या? तो ये क्या होता है? इंस्टेंस ऑफ क्लासेस होता है। इसका मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? इंस्टेंस ऑफ क्लासेस होता है। तो यहाँ पे 64 का कौन सा हो जाएगा? हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या 66 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इन बुलियन अलजेब्रा ए इंटू ए इज इक्वल टू। ये जो है बुलियन एक्सप्रेशन से टीआरई 2 में कितना क्वेश्चन पूछा गया था? सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से, ये वाला सिंप्लीफाई करने के लिए दिया गया था बुलियन एक्सप्रेशन को। उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मतलब सिलेबस देख के इसको मतलब पढ़ना ही पढ़ना है स्टेट में भी। ठीक है, तो इसमें इसका क्या प्रॉपर्टी होता है कि अगर बुलियन एक्सप्रेशन में बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? बी ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। 68 क्वेश्चन देखेंगे। जो भी स्किप करते जा रहे हैं क्वेश्चन वो एक्सेल और एमएस वर्ड से है। तो एमएस वर्ड और एक्सेल हम लोग को अब नहीं पढ़ना इसमें 2024 में स्टेट जो होने वाला है, तो इसको स्किप करते हुए चल रहे हैं जो भी क्वेश्चन है। तो ये क्या है 68 में क्या है कि इन बुलियन अलजेब्रा द फंक्शन ऑफ एंड ऑपरेटर इज। एंड ऑपरेटर
किसका होता है फंक्शन, तो एंड के लिए मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है और जो और के लिए क्या होता है, प्लस का साइन होता है। तो इसमें जो है इसका फंक्शन एंड का फंक्शन क्या होगा, हमारा मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग लॉजिकल ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लस साइन। प्लस साइन अभी बताए, प्लस साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, और को रिप्रेजेंट करता है बुलियन अलजेब्रा में। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि जब विभिन्न कंप्यूटरों को का संग्रह अपने ग्राहकों के लिए एक सिंगल कोहेरेंट सिस्टम लगाता है तो इसे क्या कहते हैं। जैसे एक ही सिस्टम लगाता है डिफरेंट क्लाइंट के लिए तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बोलते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा, हमारा बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि टू डिवाइस आर इन नेटवर्क इफ, मतलब दो डिवाइस जब कब कहलाएगा कि वो क्या है, नेटवर्किंग में है, जब क्या करेगा, ए प्रोसेस इज रनिंग ऑन बोथ डिवाइसेस, जब दोनों डिवाइस पे रन करेगा प्रोसेस, तब हम लोग क्या कहेंगे कि वो डिवाइस क्या है, टू डिवाइस आर इन नेटवर्क, दोनों डिवाइस क्या है, नेटवर्क में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हमारा 73 का क्या बोल रहा है, बीच वन ऑफ द फ्लोइंग कंप्यूटर नेटवर्क्स इज बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क, मतलब कौन सा नेटवर्क है जो अनदर नेटवर्क के टॉप में बिल्ड होता है। तो वो जो कौन सा होता है, ये यहाँ पे ओवरले नेटवर्क होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स आर, नोड्स किसको कहा गया है, जो भी कंप्यूटर लगा हुआ है उसको ही नोड्स कहा गया है। तो इसमें क्या होगा, ये देखते हैं कौन सा होगा। द कंप्यूटर डेट ओरिजिनेट द डेटा, जो डेटा को मतलब ओरिजिनेट कर रहा है उसी को नोड बोला जाता है क्या, हाँ तो उसको भी बोला जाता है। द कंप्यूटर डेट रूट द डेटा, जिसके थ्रू डेटा होके जा रहा है उसको रूट बोला जाता है क्या। द कंप्यूटर डेट टर्मिनेट द डेटा, जो टर्मिनेट कर रहा है डेटा उसको बोला जाता है। सभी को क्या बोला जाता है, कंप्यूटर में जितना भी है सभी को क्या बोला जाता है, हमारा नोड बोला जाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, हमारा डी सही है ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर बाय ऑल द मशीन ऑन द नेटवर्क, मतलब कम्युनिकेशन चैनल है जिसमें क्या है कि सबको सेंड किया जाए रिसोर्सेज। तो जहाँ सबका बात होता है वो क्या होता है, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होता है जिसमें सबको मतलब शेयर किया जाता है, ठीक है में। और जब हम लोग मल्टीकास्ट नेटवर्क बोलते हैं इसमें क्या होता है कि शेयर रिसोर्सेज किसको शेयर किया जाता है, स्पेसिफिक ग्रुप को। ये जो एग्जांपल है जो यूट्यूब पे जो लाइव आता है ये ब्रॉडकास्ट का है एग्जांपल, और ये मल्टीकास्ट जो कोई एप्लीकेशन पे पढ़ाता है वो स्पेसिफिक ग्रुप को शेयर करता है रिसोर्सेज, तो वो मल्टीकास्ट के अंदर आता है। ये तो मतलब ये 1 to 1 होता है कि वन एक कंप्यूटर है, वन मशीन है, दूसरा मशीन को शेयर कर रहा है। यहाँ सेंडर और रिसीवर सिर्फ में रिसोर्सेज शेयर होता है। अगला क्या है, अगला है कि डैश इज अ डिवाइस डेट फॉरवर्ड द पैकेट बिटवीन द नेटवर्क। पैकेट का बात आया जहां तो नेटवर्क लेयर का बात होता है, नेटवर्क लेयर का जहां बात होता है वहां राउटर का बात होता है। या तो इसका क्या कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा सी आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर साइंस में कोई भी एग्जाम हो, कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें OSI मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और TCP IP मॉडल भी क्या है, इंपॉर्टेंट ही होता है। तो इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसको डिटेल में मतलब पढ़ना मतलब इसको जो है ना पढ़ना ही पढ़ना है। क्वेश्चन है कि द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड, मतलब डेटा का स्ट्रक्चर और फॉर्मेट को क्या कहते हैं। तो ये जो है ये किसका क्वेश्चन है, कंपाइलर डिजाइन का है। तो स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डेटा किसको को क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है सिंटैक्स बोला जाता है। तो ये हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड
कीबोर्ड हमारा कंप्यूटर हो गया और कीबोर्ड जो है उसके बीच में किस तरह का कम्युनिकेशन होता है ये दोनों के बीच में, तो उसमें क्या होता है, सिंप्लेक्स होता है। ये टीआरई 1 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, बीपीएससी टीआरई 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नेटवर्क एज डिवाइस। इसमें से कौन एज डिवाइस नहीं है, नेटवर्किंग में एज डिवाइस नहीं है। तो ये पीसी तो होता ही होता है, सर्वर भी होता है और स्मार्टफोन भी होता है। सब ये क्या है, कंप्यूटर का पार्ट ही ये कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है। ये क्या है, स्विच नहीं होता है, जो है एज डिवाइस में कौन नहीं होता है, स्विच नहीं होता है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। Which transmission media has the highest communication speed in the network? हाईएस्ट स्पीड का बात करें किसमें ट्रांसफर होता है, तो वो तो हम लोग जानते हैं किसमें होता है, ऑप्टिकल फाइबर में होता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूनिवैक्स क्या है, ये कंप्यूटर है, सबसे फर्स्ट कंप्यूटर है ये। इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यहाँ पे है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म बाय ए कंप्यूटर आर। कंप्यूटर के द्वारा कौन सा बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, तो कंप्यूटर के द्वारा अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं क्या, हाँ हाँ करते हैं। लॉजिक ऑपरेशन करते हैं क्या, हाँ करते हैं। कंप्यूटर में स्टोर एंड रिट्रीव करते हैं क्या, डेटा को स्टोर या फेच करते हैं क्या, हाँ करते हैं, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है, तो इसमें कौन सा हो जाए, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ द डिफरेंस इंजन का इन्वेंटर कौन है, चार्ल्स बैबेज है। और हमारा कंप्यूटर का भी कौन है, चार्ल्स बैबेज है। क्वेश्चन है कि मैक्रो प्रोसेसर्स एज ए स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन। स्विचिंग डिवाइस, माइक्रो प्रोसेसर एज ए स्विचिंग डिवाइस कौन सा जनरेशन में आया था, तो वो 4th जनरेशन में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉस स्टैंड फॉर, डॉस क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को डॉस बोलते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ASCII और EBCDIC आर द पॉपुलर कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम। ये दोनों कोडिंग सिस्टम है। ये कितना 7 बिट यूज करता है, ये कितना 8 बिट यूज करता है। तो ये पॉपुलर कैरेक्टर कोडिंग है। व्हाट डज EBCDIA स्टेट फॉर, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ये क्या होता है, फुल फॉर्म एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा। अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन कौन है, चार्ल्स बैबेज है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। और इसमें बोल रहा है कि स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स अपॉन। तो ये क्या होता है, किस पे डिपेंड होता है, ट्रेस पर इंच सरफेस पे डिपेंड होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी। यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाले बात है कि दो मेन मेमोरी का बात कर रहा है, ना कि मेमोरी का बात कर रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी या सेकेंडरी। ये तो मेमोरी का पार्ट है, ये प्राइमरी मेमोरी का पार्ट नहीं है, तो ये तो नहीं होगा।
रेंडम और सीक्वेंशियली, तो ये नहीं होगा। ये क्या होगा, रोम और रैम जो है ना, कंप्यूटर में जो रैम और रोम है वो दोनों क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, रैम और रोम। अगला अगला क्वेश्चन है कि एक स्टोरेज एरिया जिसे डेटा को उस गति के अंतर के भरपाई करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिस पर विभिन्न इकाइयाँ डेटा को संभाल सकते हैं, मतलब कि जो ट्रांसफ़र करने का रेट है उसको मैनेज करता है, तो उसमें स्पीड को मैनेज करता है। तो कौन सा ऐसा डिवाइस है, तो ये जो बफर है वो दो डिवाइस के स्पीड को मैनेज करता है, स्टोरेज स्पीड के मैनेज करता है ये। और एकोमोडेटर क्या होता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करता है। ये क्या है, एक रजिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज ए DCL कमांड्स इन SQL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के कमांड कौन कौन है। तो इसमें DCL में कौन कौन आता है, ग्रांट एंड रिवोक आता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। और ये जो है अपडेट और डिलीट, ये किस में आता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आता है। और ये किस में आता है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज में आता है। ये जो है DML, DDL और DQL, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग SQL कमांड्स इज यूज टू व्यू द डेटा, डेटा को व्यू करने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं। तो सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट यूज करते हैं, क्रिएट कमांड का। डेटा को इंसर्ट करने के लिए टेबल में इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। डेटा को अपडेट करने के लिए, मतलब उसमें मॉडिफाई करने के लिए किसी भी टेबल में या डेटाबेस में अपडेट कमांड का यूज करते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, ये क्या है, सी math.h इज कुछ क्या है, math.h इज ए क्या है, हेडर है, ठीक है। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर थकान और शिष्टता से मुफ्त है, जिसे हम क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, डेरिजेंस कहा जाता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, 111 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर रिलेटेड टू इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इंटीग्रेटेड सर्किट में कौन सा जनरेशन में आया था इंटीग्रेटेड सर्किट। पहला जनरेशन में तो वैक्यूम ट्यूब था, दूसरा में ट्रांजिस्टर था, ट्रांजिस्टर था, और थर्ड में क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट था। यह हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। फोर्थ में क्या आया था, माइक्रो प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CD रैम क्या है। CD रैम क्या है, एक सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है ये। तो इसमें ये क्या है, सेमीकंडक्टर मेमोरी है क्या, नहीं। मैग्नेटिक मेमोरी है क्या, नहीं। मेमोरी रजिस्टर है क्या, नहीं। तो इसमें से कोई नहीं, डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ए हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, रिजेंबल्स डिजिटल कंप्यूटर, रिजेंबल्स एनालॉग कंप्यूटर, ये दोनों होता है, डिजिटल एनालॉग दोनों होता है। तो कौन सा हो जाएगा, रिजेंबल्स बोथ एज ए डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ कंप्यूटर uses the 8-bit code called EBCDI। EBCDI कोड मतलब जो यूज होता है किस तरह का कंप्यूटर में होता है, माइक्रो कंप्यूटर में होता है, या सुपर कंप्यूटर में होता है, या मिनी कंप्यूटर में होता है, तो या मेन फ्रेम में होता है। तो ये जो है ये मेन फ्रेम में होता है। जो है ये जो ALU है कब रिस्पॉन्स करता है कमांड, जब वो कंट्रोल
सेक्शन से आता है तब वो रिस्पॉन्स करता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चीफ कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बाज। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज होता है, अभी हम लोग ऊपर में देख के आए हैं, वैक्यूम ट्यूब यूज होता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा आंसर, हमारा बी आंसर हो जाएगा। इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर and software that facilitates the sharing of information between the computer। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, किस लिए, वो शेयर करता है इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये किसका डिफिनेशन ही है, किसका डिफिनेशन है, नेटवर्क का डिफिनेशन है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ए। अब 1 बाइट बराबर कितना होता है, हम लोग जानते हैं 1 बाइट बराबर कितना होता है, 1 बाइट बराबर 8 बीट्स होता है। और जब हम लोग बात करें 1024 बाइट का तो कितना होता है, 1 KB होता है। इसी तरह से 1024 KB बराबर कितना होता है, MB होता है। इसी तरह से इतना MB बराबर कितना होता है, GB होता है। अब 1024 GB बराबर कितना होता है, तो 1 TB होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित निम्न में से किस आईसी का उपयोग तीसरे पीढ़ी मतलब थर्ड जनरेशन में कौन सा आईसी यूज होता था। तो ये भी यूज होता था, SSI और MSI दोनों यूज होता था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो नॉन लीनियर में कौन कौन आता है, ट्री आता है और ग्राफ आता है, ट्री आता है और ग्राफ आता है। और ये जो है क्यू हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, ये किस में आता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आता है। तो इसका जो 124 का कौन सा हो जाएगा, डी हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एब्स्ट्रैक्शन मींस, एब्स्ट्रैक्शन किसको कहते हैं, हाइडिंग द इंफॉर्मेशन और प्रोवाइडिंग द एसेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन। तो ये इसमें कौन सा हो जाएगा, यहाँ हमारा सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा था कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है इज ए फ्यूचर ऑफ, किसका फ्यूचर है ये, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का है। ये इसमें तो होता नहीं है, प्रोसीडरल में तो होता ही नहीं है, ये नॉन प्रोसीडरल का है ही नहीं। तो इसका कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। तो मतलब एरिया, वाइड एरिया नेटवर्क को ही बोलते हैं क्या, इंटरनेट। ये किसका कनेक्शन होता है, मैन का होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिंगल नेटवर्क, तो ये तो नहीं होगा, सिंगल नेटवर्क नहीं होता, बहुत सारा नेटवर्क होता है, कनेक्शन ऑफ नेटवर्क होता है। इंटर कनेक्शन ऑफ लोकल होगा ही नहीं। तो ये क्या होता है, वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क, यही तो बोल रहे थे अभी। तो इसका कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू ज्वाइन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज टू कनेक्टेड टू ए। मतलब जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए कंप्यूटर को किससे कनेक्ट होना पड़ेगा, तो ये सही है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो हमारा बी सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग द डिजिटल डेटा ओवर द वायर्स ऑफ द लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय। टेलीफोन का बात कर रहा है यहाँ पे, टेलीफोन, लोकल टेलीफोन का बात कर रहा है। तो इसमें क्या होगा कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है ना, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ये जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो जो है इंटरनेट ट्रैफिक को किसके द्वारा एक्सचेंज करता है, तो वो इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट के द्वारा एक्सचेंज करता है। तो इसका 134 का कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्रोटोकॉल्स इज नॉट यूज इन द इंटरनेट। इंटरनेट पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज नहीं होता है, तो ये तो होता है HTTP होता है, ये एप्लीकेशन लेयर पे होता है नेटवर्क में। ये DHCP भी होता है, डायनेमिक होस्ट
कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल ये भी होता है, डोमेन नेम सिस्टम ये भी होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? IPv6 एड्रेस का आकार क्या होता है, इसका साइज क्या होता है? तो इसका 128 बिट होता है। तो इसका कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। और IPv4 का कितना होता है? 32 बिट होता है। और मैक एड्रेस का कितना होता है? मैक एड्रेस का कितना होता है? 48 बिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट वर्क ऑन, इंटरनेट जो है वो किस पे वर्क करता है? तो इंटरनेट वर्क करता है किस पे? पैकेट स्विचिंग पे करता है। और ये टेलीफोन वर्क करता था किस पे? सर्किट स्विचिंग। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज इन इंटरनेट? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कौन सा नहीं है? तो रिमोट प्रोसीडर कॉल ये है, इंटरनेट डिले चैट ये भी है, और ये जो है रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल ये एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है? विच प्रोटोकॉल असाइन द IP एड्रेस टू क्लाइंट कनेक्ट इन द इंटरनेट? क्लाइंट कनेक्ट होने के लिए कौन सा IP एड्रेस को यूज करते हैं? तो इसमें क्या है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल यूज करते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज इन द मीडिया एक्सेस कंट्रोल? माइक में कौन यूज नहीं होता है? ठीक है, तो ये तो होता है। और डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन भी होता है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डाटा इंटरफेस भी होता है। तो इसमें से सब होता है। तो कौन हमारा आंसर जो हो जाएगा कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द टर्म डेटा स्ट्रक्चर रेफर टू द डैश, जो डेटा स्ट्रक्चर है उसको क्या रेफर करते हैं? एंड रिलेशन बिटवीन देम। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा होता है कि डेटा को कैसे हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। क्वेश्चन क्या है कि इन डेटा स्ट्रक्चर डेटा में है डैश टाइप, मतलब डेटा स्ट्रक्चर में डेटा कितना टाइप का होता है, हो सकता है। ठीक है, तो इसमें 4 तरह का होता है। कौन कौन होता है? एक तो होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा। एक होता है कंपोजिट, तीसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट, और चौथा होता है ड्राइव। 4 तरह का होता है डेटा स्ट्रक्चर में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि वेरिएबल विच कैन बी एक्सेस बाय ऑल मॉड्यूल्स ऑफ द प्रोग्राम, मतलब पूरा मॉड्यूल में जब एक्सेस का बात करें, मतलब हर जगह से एक्सेस हो जाए वो वेरिएबल, उसको क्या कहते हैं? ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। और जब कोई ब्लॉक के अंदर बनाया जाता है उसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। आगे का जो इस तरह से आपको आपका स्टेट में क्वालिफाई होना ज़रूरी है, उसी तरह से मेरे लिए सब्सक्राइबर इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।